पहला पाठ यहोशू का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 और 13 से 17। प्रभु ने यहोशू से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व सबके और यह जान लें कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग जर्दन नदी के तट पर पहुंचो, नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। यहोशू ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले जर्दन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। यहोशू समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले और पुरोहित जर्दन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर जर्दन को पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। यहोशू मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने जर्दन के पास जाकर पानी में पैर रखा। कटनी के समय जर्दन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के अद्दाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुंदर अर्थात लवण समुंदर की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीहो के सामने पर उतरे। जब इस्राएली सूखे पाप उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित जर्दन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग जर्दन के पार नहीं पहुंचे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। अनुवाक्य हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र से निकल आए, जब याकूब के वंशज और विद्रोही राष्ट्र से भागे, तो यहूदा प्रभु का मंदिर बन गया और इस्राएल उसकी अपनी प्रजा। अनुवाक्य हालेलुया। समुद्र ये देखकर भाग गया, जर्दन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी, पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियां मेमनों की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य हालेलुया। समुद्र तू क्यों भाग गया? जर्दन तो उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी? पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी? अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। अनुवाक्य हालेलुया। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से अध्याय 19 पद संख्या 1। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपयों का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा।
परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ़ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने से सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।